महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। और महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम खुश होते हैं तो मन बड़ा शांत रहता है, लेकिन थोड़ी सी मन में अशांति हो जाती है, खुशी के जाते ही अशांति हो जाती है, मन में अंतर्द्वंद पैदा हो जाता है। ये अंतर्द्वंद से कैसे जीता जाए? पहले तो मैं आपके वाक्य को संशोधित करना चाहूँगा। आपने कहा हम जब खुश रहते हैं तो मन बड़ा शांत सा होता है। जी, मैं इसे पलटता हूँ, जब हमारा मन शांत सा रहता है तभी खुश होते हैं। मन खुशी है क्या? मन का सहज अहोभाव शांत। हमारे मन की खिन्नता हमारे अंदर का एक उद्वेग है जो हमारे भीतर की भावनाओं के उभार के रूप में होता है। अपनी खुशी को स्थायी बनाए रखने के लिए 4 उपाय करने चाहिए। पहली बात, अपनी सोच सकारात्मक बनाएं। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो चीज़ों के बनने बदलने से हमारे भीतर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे अंदर स्थिरता रहेगी। दूसरी बात, हमारे मन में संतोष का भाव होना चाहिए। जब हमारे मन में संतोष होगा तो खुशी बनी रहेगी। हमारे लिए चाहे कितने भी बड़ी खुशी का निमित्त क्यों न मिले, जब हमारे चित्त में असंतोष होता है, हमारा मन इधर उधर भागने लगता है, हम उसी क्षण अशांत हो जाते हैं। तो संतोष को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलना चाहिए। तीसरी बात, आध्यात्मिक दृष्टि हो। हम चीज़ों में खुशी खोजते हैं, जबकि खुशी का संबंध चीज़ों से नहीं, हमारे मन से है। अभी आप साधारण सी चटाई पर बड़े आराम से बैठे हो, बुरा लग रहा है? नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा है, महाराज के निकट बैठे, बात करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन आप किसी के घर जाओ, वो व्यक्ति सोफा पर बैठा है और आपके लिए एक साधारण सी कुर्सी रख रहा है, जबकि बाजू में उसी जैसा एक सोफा भी है, पर वो आपको उस कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा कर रहा है। कुर्सी पर बैठना पसंद करोगे? बोलो नहीं ना? आपको बुरा लगेगा। आपको क्या, सबको बुरा लगेगा। ये आदमी हमारी इंसल्ट कर रहा है, खुद ऐसे सोफा पर बैठा है, हमारे लिए क्या समझ रखा है ना? लगेगा बुरा। यहाँ आप चटाई पर बैठ करके भी खुश और वहाँ कुर्सी पर बैठने में भी खुशी नहीं। वजह क्या? आपने चटाई को एक्सेप्ट किया है और वो कुर्सी आपको स्वीकार नहीं है। जब मनुष्य चीज़ों को स्वीकारना सीख जाता है तो उसके जीवन में दुख भी सुख बन जाता है। समझ गए? धन्यवाद। तो जो बातें हैं उसको सहज रूप से स्वीकार करो। और चौथी बात, प्रतिक्रियाओं से बचो। चीज़ों को नज़रअंदाज करो, इग्नोर करो। अब आप अभी हो, मैं थोड़ी सी तारीफ़ कर दूं, भरत बहुत अच्छा आदमी है और बहुत अच्छा कार्य करता है, चेहरा खिल गया। स्वाभाविक है, तारीफ़ सुन करके तो सबको होता है। और इसी बीच अगर कोई टिप्पणी कर दूं, क्या है तुमको अकल ही नहीं है, ऐसी भरी सभा में ऐसा सवाल किया जाता है। मान लो, मैं कहूँगा नहीं, चिंता मत करना। लेकिन अगर कोई कह दे, तकलीफ होगी। सब कुछ अच्छा किया, अच्छे से अच्छा आपका स्वागत सत्कार आत्मीय अभिनंदन सब कुछ किया, एक गलत काम कह दिया। जैसे किसी के यहाँ आप गए, खूब आत्मीयता से आपका स्वागत किया और आपको बहुत बढ़िया भोजन कराया, आपका मन प्रसन्न हो गया और आप उससे अभिभूत होकर उसकी सराहना करने लगे। आपने कहना शुरू किया, क्या बढ़िया, आपसे तो हम आपके अजीज हो गए, अभिभूत कर दिया आपने, तो मेरा मन जीत लिया। आपने क्या स्वागत किया, और भोजन खाना तो आपने ऐसा खिलाया कि मैंने आज तक कभी खाया ही नहीं। ऐसा खाना तो मैंने आज तक खाया ही नहीं। और सामने वाले ने बोल दिया, तू क्या, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा।
अब बोलो क्या होगा? क्या होगा? इस एक वाक्य ने क्या किया? खेल बिगाड़ दिया। नित्य व्यवहार में आप समीक्षा करो। बस वो एक ही बात से खेल बिगड़ता है कि नहीं? सब अच्छा एक तरफ, एक बुरा पकड़ लेते हैं। संत कहते हैं अच्छे को पकड़ो न पकड़ो अच्छी बात है, कम से कम बुरे को नज़रअंदाज करना सीख लो तो तुम हमेशा खुश रहोगे, खुश रहोगे, खुश रहोगे।